स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। एज यू नो, इस चैप्टर के अंदर दो बड़े बड़े सिस्टम्स हमने डिस्कस करने थे। एक सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका नाम था ब्लड वस्कुलर सिस्टम, जिसमें तीन मुख्य कंपोनेंट थे, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड हार्ट। आज हम करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। ये भी उसी तरीके का एक बड़ा सिस्टम है जो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक नंबर में पूछ लेते हैं, द स्टडी ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड, बताओ क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे भाई? उसको हम कहेंगे लिम्फेटोलॉजी। क्या कहेंगे? लिम्फेटोलॉजी। लिम्फेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इज द स्टडी ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरा, इट इज ए important system। इट इज ए important system, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है और मेनली हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम पाया गया था। लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट, लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट, जैसे ब्लड वस्कुलर सिस्टम कई छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनता है, उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम भी कई चीजों से मिलकर बनेगा। एक तो है लिम्फ। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या था? लिम्फ की जगह ब्लड, ठीक। दूसरा, लिम्फ वेसल्स। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या था? लिम्फ वेसल की जगह ब्लड वेसल्स। और तीसरा, लिम्फ नोड्स। और ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या था? लिम्फ नोड की जगह हार्ट। तो वहां पर वो तीन हमने कंपोनेंट ब्लड वस्कुलर सिस्टम के डिस्कस किए थे। आज हम यहाँ पर ये तीन कंपोनेंट लिम्फेटिक सिस्टम के डिस्कस करेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी को लिम्फेटोलॉजी कहते हैं। अब लिम्फ ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। लिम्फ देखो, लिम्फ जैसे हमने ब्लड किया था उसी तरीके से आप इसको भी करेंगे। ब्लड इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये भी क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था। एंड mesodermal in origin, तो ब्लड की तरह ये भी मेसोडर्म, जो जर्म लेयर है, उससे डेराइव होता है। ये इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस है। ये खास बात, इट इज कलरलेस। लेकिन आपने देखा था जो ब्लड है वो रेड कलर का है, लेकिन ये
कलरलेस है, ठीक है। इट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ये खास बात इसकी, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। इट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, इट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज from tissue to heart, that is from tissue to heart, from tissue to heart, ये केवल एक ही दिशा में फ्लो करता है और वो दिशा है ये टिश्यू टू हार्ट की। तो ये एक ही दिशा में फ्लो करेगा, जैसे कि ब्लड दोनों दिशाओं में, जैसे मतलब हार्ट टू टिश्यू एंड टिश्यू टू हार्ट, दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करता था, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये मैं बातें ब्लड की आपको साथ साथ इसलिए बताने लग रहा हूँ कि आप ब्लड और लिम्फ में डिफर कर सके कि ये ब्लड है और ये लिम्फ है, तो उसको डिफ्रेंशिएट आप आसानी से कर सकें, इसलिए मैं साथ साथ दोनों की प्रॉपर्टी को कंपेयर करने लग रहा हूँ। अब इनफैक्ट ये खास बात, इनफैक्ट लिम्फ इज ए टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ इज ए टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड को आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कह सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड को क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये जो लिम्फ है वो एक्चुअली टिश्यू फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, विच इज slowly drain, DRAI, drains in lymph capillaries, वो धीरे धीरे किस में चला जाता है? लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। जो टिश्यू फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वही लिम्फ है, लेकिन वो कब लिम्फ बनता है? जब वो टिश्यू फ्लूइड, जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। अब देखो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं। ये हमारा टिश्यू है, यहाँ पर क्या है? ये टिश्यू, इसमें ये बहुत सारी सेल्स हैं, और देखो ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल होती हैं, और इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है। टिश्यू के अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड। तो अब देखो ये जो फ्लूइड है, जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड है उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखें, बड़े काम की चीज है ये समझने की। टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं, बहुत सारी सेल है तो ये मिलकर एक टिश्यू बनाने लग रही है। अब इनके अंदर जो फ्लूइड है उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। आप देखो ये फ्लूइड सेल के बाहर है, ये फ्लूइड सारा किसके बाहर है? सेल के बाहर, इसलिए इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये देखो, क्योंकि अब तो ये टिश्यू फ्लूइड है, अब तो ये इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कह रहे हैं, लेकिन मान लीजिए मैं ये छोटी छोटी ये क्या दिखाऊं, ये छोटी छोटी आपको अगर कैपिलरीज दिखाऊं मैं, किसकी कैपिलरीज? लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ, अगर ये टिश्यू फ्लूइड किस में चला जाए? लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। अगर ये टिश्यू फ्लूइड किसके अंदर प्रवेश कर जाए? लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, फिर हम इस टिश्यू फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड ना कह के क्या कह देंगे? लिम्फ कह देंगे। तो आप समझ गए होंगे,
जो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड एक ही है, बट अगर ये लिम्फ कैपिलरीज से बाहर है तो इसको हम टिश्यू फ्लूइड का नाम देने लग रहे हैं। अगर यही फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज के अंदर प्रवेश कर जाता है, एंटर कर जाता है, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, लिम्फ। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। अब दूसरी बात, जो लिम्फ है, लिम्फ इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, ये जो मेड अप ऑफ, जैसे ब्लड दो चीजों से मिलके बनता था, प्लाज्मा एंड सेल्स, उसी तरीके से लिम्फ भी दो चीजों से मिलके बनता है, मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। और जो प्लाज्मा, जो सेल्स हैं, ये मिलके लिम्फ को बनाते हैं। सेल्स में केवल स्पेशल डब्ल्यूबीसी होती है, सेल्स में केवल क्या होती हैं, स्पेशल डब्ल्यूबीसी कोल्ड। उन स्पेशल डब्ल्यूबीसी को हम क्या कह रहे हैं, लिम्फोसाइट्स। उन स्पेशल डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट कह सकते हैं। तो प्लाज्मा और सेल से मिलके क्या है, लिम्फ भी बनता है। और बट जो सेल्स हैं वो केवल डब्ल्यूबीसी होंगी, स्पेशल डब्ल्यूबीसी होंगी, उनको लिम्फोसाइट हम कहते हैं। अब दूसरी बात, लिम्फ डू नॉट हैव, lymph don't have RBC, platelets and some plasma protein। ब्लड के अंदर सभी चीजें थी, बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन थी, आरबीसी थी, प्लेटलेट्स थी, डब्ल्यूबीसी थी। प्लाज्मा की सब कंपोजिशन में वो ऐसे प्रोटीन्स और डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस थे। बट लिम्फ के अंदर कुछ बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, वो भी नहीं थी, और आरबीसी भी नहीं है, और प्लेटलेट्स भी नहीं है, लेकिन स्पेशल डब्ल्यूबीसी हैं जिनको हम लिम्फोसाइट कहते हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन, क्या जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्या लिम्फ भी क्लॉट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लिम्फ ऑल्सो हैव एबिलिटी, लिम्फ ऑल्सो हैव एबिलिटी टू क्लॉट, ऑल्सो हैव एबिलिटी टू क्लॉट। लिम्फ के अंदर भी क्षमता होती है कि वो ब्लड की तरह क्लॉटिंग शो कर सकता है। तो आप अगर ब्लड और लिम्फ में अगर डिफरेंस कर सकें तो ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझनी होगी। अगर आप ब्लड और लिम्फ दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट ब्लड फ्रॉम लिम्फ। आपको मेरे को क्वेश्चन बताना भी है एक असाइनमेंट के रूप में, मैं यही लिख देता हूँ कि आपको मेरे को डिफरेंस लिख के भेजना है ब्लड और लिम्फ के अंदर, ठीक है। तो एक ये असाइनमेंट का इस तरीके से क्वेश्चन। दूसरा, लिम्फ करने के बाद जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो क्या है, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स जैसे कि हमने ब्लड वेसल्स की थी, उसी तरीके से क्या है, लिम्फ वेसल्स भी हैं। these are tubular structures, which
कैरी ब्लड या लिम्फ, विच कैरी, बताओ ब्लड या लिम्फ, क्या लेंगी, क्या लेके जाएंगी ये, विच कैरी लिम्फ, विच कैरी लिम्फ, ये लिम्फ को कैरी करेंगी। लेकिन अगर ब्लड वेसल होती तो वो किसको कैरी करती, वो करती ब्लड को, lymph vessels. These are like that of, these are like that of veins. ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये किसकी तरह होती हैं, वेन्स। जैसे कि वेन होती है हमारी जो ब्लड वेसल्स में, उसी तरीके से क्या है लिम्फ वेसल्स, बट have some common differences, but have some common differences। हालांकि ये सेम है वेन से, बट इनमें कुछ डिफरेंस है जो मैं आपको बताने लग रहा हूं। मान लीजिए मैं इस तरफ लिखता हूं लिम्फ वेसल्स और इस तरफ लिखता हूं सॉरी हाँ वेन, इस तरफ क्या लिखता हूं वेन, तो आपको पता लग जाएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। द वॉल इज वेरी थिन, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उनकी वॉल काफी थिन होती है और इनकी क्या होती है, थिन। द वॉल इज थिक एज कंपेयर टू लिम्फ वेसल्स। देखो अगर हम वैसे वॉल की बात करें तो आर्टरी की वॉल थिक थी और वेन की जो वॉल थी वो थिन थी, तो वेन की थिन होती है, बट एज कंपेयर टू लिम्फ वेसल्स वेन की जो वॉल है वो थिक मानी जाती है। दूसरा दीज कैरी लिम्फ, तो ये क्या करेंगी, दीज कैरी ब्लड। तीसरा दीज हैव न्यूमरस वॉल, NUMEROUS, न्यूमरस माने मैनी, न्यूमरस वॉल्स, यानी कि जो लिम्फ वेसल्स हैं उनमें बहुत सारी वॉल्स होती हैं, इनमें होती हैं बट कम होती हैं। दीज हैव वॉल्स हैं बट लेस देन लिम्फ वेसल्स, वॉल्स दोनों में होती हैं, लिम्फ वेसल्स में भी और वेन में भी, लेकिन ज्यादा किसमें होती हैं, लिम्फ वेसल्स के अंदर, उसमें क्या होती हैं, वो कम होती हैं। तो ये मुख्य क्या माने जाते हैं लिम्फ वेसल्स में और वेन के अंदर डिफरेंस। अब जैसे अब एक खास बात है, जैसे छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज मिलके वेन और आर्टरी बना देती हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी फाइन लिम्फ कैपिलरीज मिलके लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। तो ये जो स्टेप रहेगा, जो बात रहेगी वो क्या रहेगी, कॉमन, क्योंकि वेन भी छोटी छोटी फाइन कैपिलरीज में आगे बट जाती है और लिम्फ वेसल्स भी आगे छोटी छोटी फाइन कैपिलरीज में बट जाती है। ठीक है, तो ये आपको दोनों में क्या करना है, डिफरेंस। अब लिम्फ वेसल्स जो बनती है वो ज्वाइन होके छोटी छोटी पतली पतली बहुत सारी फाइन कैपिलरीज से, तो वो बात अब हम आपको बताने लग रहे हैं। लिम्फ वेसल्स इज formed by
joining of fine thin branches, called, ये फाइन थिन ब्रांचेज है ना, ये ब्लाइंड एंड होते हैं इनके। कैसे होते हैं? ब्लाइंड एंड्स। ये जो पतली पतली छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं कॉल्ड, उनको हम लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। लिम्फ कैपिलरीज आप समझ गए होंगे। जो लिम्फ कैपिलरीज है वो पतली पतली फाइन ब्रांच ही है लिम्फ वेसल्स की, यानी कि लिम्फ वेसल्स की फाइन ब्रांचेज को लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। और ये लिम्फ कैपिलरीज ब्लाइंड एंड वाली होती हैं। पतली पतली ट्यूब होती हैं जिनका एक एंड बंद होता है, ब्लाइंड होता है, एक एंड पतली है, फाइन ब्रांचेज है तो वो कैपिलरी होगी, और उनका एक एंड क्या है? बंद। और वो जुड़ के आपस में जुड़ के और एक बड़ी वेसल्स बना देती हैं, तो उस वेसल्स को हम क्या कह रहे हैं? लिम्फ वेसल्स। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से आप ये देखें, अब ये देखो ये क्या है? लिम्फ कैपिलरीज है ये। तो ये लिम्फ कैपिलरीज आगे ऐसे जुड़ के और क्या बना देंगी? लिम्फ वेसल्स। और ये क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। जैसे ब्लड कैपिलरीज होती है ऐसे ही लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, बट ब्लड कैपिलरीज आगे चल के ब्लड वेसल्स बनाती हैं जुड़ के, और लिम्फ कैपिलरीज आगे जाके जुड़ के लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। These lymph capillaries, ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं और इंटरवूवन, गुथी हुई है। इंटरवूवन किसके साथ गुथी हुई है? आपस में इंटरवूवन विद, इंटरवूवन मतलब आपस में से गुथी हुई है, बुनी हुई है। इंटरवूवन विद ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से, और वो आपस में गुथी हुई है। तो इधर से मान लीजिए ब्लड कैपिलरीज और इधर से मान लीजिए लिम्फ कैपिलरीज, ऐसे पूरा एक नेटवर्क सा बना हुआ। बट ये खास बात ध्यान देने की है, बट नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर। वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से वो कनेक्टेड नहीं है, वो अलग है। हाँ, पर एक दूसरे के चारों तरफ वो जाल बनाए हुए हैं, इंटरवूवन है। ये लिम्फ कैपिलरीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। द lymph vessels mainly of two type, ये दो टाइप की हैं लिम्फ वेसल्स। एक लार्ज थोरेसिक डक्ट, एक तो ये बड़ी सी, ओम प्रभु, लार्ज थोरेसिक डक्ट, एक तो ये बड़ी लार्ज लिम्फ वेसल्स है, और दूसरी राइट लिम्फेटिक वेसल्स। देखो ध्यान से, जो लार्ज थोरेसिक डक्ट है और जो राइट लिम्फेटिक वेसल्स है, ये दो बड़ी वेसल्स हैं, या इनकी दो टाइप कह सकते हैं लिम्फ वेसल्स की, जो इन छोटी छोटी फाइन
जो ब्रांच है कैपिलरीज से जुड़ के बनती है। तो एक कौन सी बनी, लार्ज थोरेसिक डक्ट, और दूसरी कौन सी बनी, राइट लिम्फेटिक वेसल्स। क्या अंतर है इनमें, ये भी आप देखें। ये वाला जो बड़ी जो लार्ज थोरेसिक जो डक्ट है, ये एंटायर बॉडी से लिम्फ को रिसीव करेगी। मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट लार्ज थोरेसिक डक्ट, ये फर्स्ट इट रिसीव लिम्फ फ्रॉम एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी से जो लार्ज थोरेसिक डक्ट है वो लिम्फ को रिसीव करेगी, एक्सेप्ट छोड़ के, एक्सेप्ट राइट साइड ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, हेड, नेक, ट्रंक, यानी कि जो हेड वाला हिस्सा है, नेक वाला हिस्सा है, जो ट्रंक वाला जो हिस्सा है, एंड राइट आर्म, और जो हमारा राइट आर्म है, यानी कि राइट आर्म और जो ये हिस्सा हेड का राइट हिस्सा, नेक का राइट हिस्सा, और ये हमारे ट्रंक का राइट हिस्सा, और ये आर्म का राइट हिस्सा, इसको छोड़ के ये पूरी बॉडी से लिम्फ को क्या करती है, रिसीव करती है। ठीक है, इसका ये मेन काम है। दूसरा जो दूसरी है हमारी राइट, आप समझ गए, ये पूरी बॉडी से लिम्फ को रिसीव करती है राइट पार्ट को छोड़ के, तो ये राइट नाम भी इसका यही है, राइट लिम्फेटिक वेसल्स। इट रिसीव लिम्फ कहां से, फ्रॉम राइट साइड ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, ये जो धड़ होता है, जो ये थोरेक्स है, इसको हम जैसे ट्रंक मान रहे हैं, ट्रंक एंड राइट आर्म, ये वहां से क्या करती हैं, ये लिम्फ को रिसीव करती हैं। तो ये दो बड़ी लार्ज जो लिम्फ वेसल्स हैं, एक मान लीजिए लेफ्ट पोर्शन से लिम्फ को रिसीव कर रही हैं और एक राइट पोर्शन से। तो सर आप ये क्यों नहीं कहते कि ये लेफ्ट से है, तो ये लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल क्यों नहीं कहते? ये है तो लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल ही, बट इसका नाम लार्ज थोरेसिक डक्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि लेफ्ट पार्ट के साथ साथ ये और जितने भी जो पार्ट बच गए, जैसे ये तो बस आर्म से और राइट साइड से ही तो लेगी ना, जो लोअर पोर्शन है, जो टांगों का जो पोर्शन है, वो सारा फिर ये करती है। अगर हम ये लिखते हैं लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, तो ये फिर लेफ्ट पार्ट से ही करेगी, तो जो लोअर पोर्शन है, जो लेग वगैरह का पोर्शन है, वहां से वो बात इंडिकेट नहीं होती। तो ये लेग के पोर्शन से भी, जो लेग का मतलब चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ये दोनों को जो लेग वाला हमारा जो लोअर पोर्शन, ये कह सकते हैं ट्रंक से नीचे का जो पोर्शन है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वो लार्ज थोरेसिक डक्ट वहां से लिम्फ को रिसीव करेगी। तो हम इसलिए इसको लेफ्ट थोरेसिक डक्ट या लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल नहीं कह सकते, क्योंकि ये अकेले लेफ्ट से नहीं करती, ये जो लोअर पोर्शन है उसके राइट साइड से भी लिम्फ को रिसीव करती है। तो ये था हमारा लिम्फ वेसल्स। तो आपने इसमें देखा जो लिम्फ वेसल्स है और जो वेन है उसमें क्या डिफरेंस है। तीसरा हमारा जो पार्ट था लिम्फेटिक सिस्टम का, वो क्या है? वो है लिम्फ नोड्स। क्या है? लिम्फ नोड, LYMPH, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स
ये छोटी छोटी गांठें सी होती हैं, मासिस हैं, मांस हैं, जो रेटिकुलर टिश्यू के बने हुए हैं और वो आपस में गुथ के और वो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते हैं कि फिर उनमें जो मैक्रोफेजिज सेल हैं या जो लिम्फोसाइट है या फिर जो प्लाज्मा सेल है उनके अंदर बनती हैं और डिफरेंशिएट होती हैं। तो दे आर द masses of reticular tissue, they are the masses of, ये मास है, छोटी छोटी बॉल हैं रेटिकुलर टिश्यू की, रेटिकुलर टिश्यू रैप जो आपस में एक दूसरे के ऊपर रैप हो जाती हैं, ऐसे लिपट जाती हैं, रैप्ड इन ए कैप्सूल ऑफ फाइबरस टिश्यू, कैप्सूल ऑफ फाइबरस टिश्यू। जो लिम्फ नोड है वो छोटी छोटी गांठें हैं, छोटी छोटी मांस हैं जो रेटिकुलर टिश्यू के हैं, वो आपस में गुथ गुथ के, लिपट लिपट के, गुथ गुथ के और कैप्सूल ऑफ फाइबरस टिश्यू बना देते हैं, जो फाइबर से बन जाते हैं, कैप्सूल ऑफ फाइबरस टिश्यू, कैप्सूल ऑफ फाइबरस टिश्यू। यानी कि जैसे छोटे छोटे तिनके आपस में जुड़ जुड़ के, छोटे छोटे तिनके आपस में जुड़ जुड़ के एक घोंसला बन जाता है, उसी तरीके से ये छोटे छोटे जो फाइबरस टिश्यू हैं आपस में गुथ गुथ के, इंटरवूवन होके, आपस में एक दूसरे से रैप होके, लिपट के और एक मांस बन जाता है, गांठ सी बन जाती है, उसको हम लिम्फ नोड कहेंगे। they present throughout the lymphatic system, throughout the पूरे lymphatic system में प्रेजेंट है, throughout the lymphatic system, ये पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, एट स्पेसिफिक इंटरवल, एट स्पेसिफिक इंटरवल। हर यानी कि जैसे बनाऊं, ये जाने लग रही है जैसे, तो ये ऐसे गांठ सी पूरे पोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं, पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें ये प्रेजेंट होंगे। एक स्पेसिफिक इंटरवल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रेगुलर इंटरवल है, इतने के बाद इतना नहीं, पर प्रेजेंट पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में होते हैं। लिम्फ नोड कंसिस्ट प्लाज्मा सेल, जो ब्लड के अंदर जो सेल होते हैं वो प्लाज्मा सेल, मैक्रोफेजिज सेल एंड लिम्फोसाइट्स, ये सेल्स। तो जो लिम्फ नोड है ये DES लिम्फ नोड है, उनमें क्या क्या है, लिम्फोसाइट सेल हैं, मैक्रोफेजिज जो माइक्रोब्स को मारती हैं, प्लाज्मा सेल्स जो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, जो लिम्फ के प्लाज्मा के अंदर होती हैं वो लिम्फोसाइट। जो मेनली रोल होता है लिम्फ नोड के अंदर वो इन लिम्फोसाइट्स का होता है, इनके ये लिम्फोसाइट के बनने में और इनके डिफरेंशिएट होने में मदद करते हैं। तो लिम्फोसाइट कहाँ पर बनती हैं बताओ? लिम्फ नोड के अंदर। इन लिम्फ नोड फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इन लिम्फ नोड फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन, पूरा लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ
lymphocyte takes place, lymphocyte takes place, यानी कि लिम्फोसाइट का बनना और फिर लिम्फोसाइट का डिफ्रेंशिएट होना। वो किस तरीके की लिम्फोसाइट बनेगी, वो बी लिम्फोसाइट बनेगी, वो टी लिम्फोसाइट बनेगी, ये डिफ्रेंशिएशन भी लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, जैसे ये लिम्फोसाइट बनेंगी तो वो लिम्फोसाइट किस में मदद करेंगी, इम्यूनिटी को डेवलप करने में। विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। इनके लिम्फ नोड के अंदर ये लिम्फोसाइट बनेंगी, फिर लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट होंगी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और फिर वो बी और टी लिम्फोसाइट शरीर के अंदर किसका निर्माण करेंगी, इम्यूनिटी का, जिससे कि प्रतिरोधक, इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरोधक क्षमता, तो प्रतिरोधक क्षमता से फिर जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। तो लिम्फ नोड का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। एक्चुअली जो ये लिम्फ नोड है वैसे अगर आपको पता हो तो कहाँ पर जैसे पाए जाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं वैसे तो, पर जो मुख्यतः जो पियर पैचेज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के या जो अपेंडिक्स है तो वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। तो ये था लिम्फ नोड और इसके दूसरे पार्ट। तो लिम्फेटिक सिस्टम में आज हमने डिस्कस किया लिम्फ, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड। अब आपको एक असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर अब दिया जाने लग रहा है, राइट द फंक्शंस ऑफ लिम्फ। आपने जैसे ब्लड के फंक्शंस लिखे थे उसी तरीके से कम 5 फंक्शंस, ज़्यादा मिल जाए किसी को तो वो जरूर कोशिश करना, बट 5 तो याद करके लिखने भी हैं और वो समझने भी हैं। तो राइट द फंक्शंस ऑफ लिम्फ ये लिखेंगे। ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट, सम अदर कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। कुछ दूसरे कंपोनेंट भी हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, जो जैसे स्प्लीन है, टॉन्सिल्स है, थाइमस है, तो इस तरीके के कुछ और दूसरे कंपोनेंट हम को डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में रहेगा अदर कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम।